अदाकारा नरगिस को उसके शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बना दी। ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों तशद्दुद किया गया और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये तमाम तफसील इस वीडियो में आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। अदाकारा नरगिस को उसके शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों तशद्दुद किया गया और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्या कभी पहले भी माजिद बशीर ने अदाकारा नरगिस को इस तरह मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया, ये तमाम तफसील इस वीडियो में आप जानेंगे। अदाकारा नरगिस जो है, आपको पता है कि वो शोबिज़ को खैरबाद कह चुकी हैं और अपना एक ब्यूटी सैलून चला रही हैं और साथ साथ अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन रात को डिफेंस के इलाके में उनकी जो अपनी रिहाइशगाह है, इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने जो लेकर दी हुई है उन्हें, उसमें माजिद बशीर ने मुबैना तौर पर अदाकारा नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़राए का ये बताना है कि ये तशद्दुद इतना शदीद था कि अदाकारा के पूरे जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात वाज़िया देखे जा सकते हैं और चेहरे के ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे खून जो है वो निकल रहा है। और अदाकारा नरगिस के भाई ने 15 के ऊपर कॉल की, पुलिस को बुलाया और फिर मामला जो है वो पुलिस के पास चला गया। तो अदाकारा के भाई का ये बताना है कि नरगिस जब वो डिफेंस में उनके घर पे पहुंचे तो अदाकारा नरगिस के चेहरे से खून बह रहा था और उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। अदाकारा के भाई ने यह भी बताया कि तशद्दुद जो है वो मुख्तलिफ आलात के ज़रिए, मुख्तलिफ हथियारों के ज़रिए, जिस तरह असलहा है उसके बट मारे गए और फिर शदीद तशद्दुद था। और अदाकारा का ये कहना है कि ये पहला मौका नहीं है, कई सालों से माजिद बशीर जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि चंद साल पहले, 5-6 साल पहले ये शादी हुई थी अदाकारा नरगिस की और फिर ये बहुत ज़बरदस्त इनका एक वक्त जो है वो गुज़रता रहा। और ज़राए का ये बताना है कि माजिद बशीर जो इंस्पेक्टर हैं और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में SHO भी तैनात रहे हैं और अभी भी लाहौर पुलिस का हिस्सा हैं। उनके कहने के ऊपर अदाकारा नरगिस ने अपनी जो शोबिज़ से मुतल्लिक जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो तर्क करती थी और वो घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया, शोबिज़ को तो खैरबाद कह दिया, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, लोगों से मिलना जुलना था, आना जाना था, वो तर्क नहीं किया गया था, जिसके बाइस इनके घर के अंदर चपकली शुरू हो गई। जो तनाज़ात थे वो बढ़ते चले गए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कई बार तशद्दुद जो है वो किया गया। अब रात वाले तशद्दुद के बाद 15 के ऊपर जो है वो कॉल हो गई और उसके बाद अदाकारा ने यह भी कहा है कि अब मैं कानूनी चाराजोई ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत तशद्दुद हो गया और बहुत सह लिया, अब इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और उनका ये कहना था कि वो कैनेडियन नेशनलिटी भी अपने पास रखती हैं, तो अक्सर औकात इनके जब तनाज़ात घर में बढ़ जाते थे तो वो बैरून मुल्क चली जाती थी, यानी कनाडा चली जाती थी और फिर चंद महीने वहाँ पर रहती थी और फिर वापस आती थी। और रात को उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया, जिसके बाइस उनका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी है और अब वो खामोश नहीं रहेंगी। और इस स्टोरी के अंदर मज़ीद जब डेवलपमेंट होगी, कोई पेशरफ्त होगी, तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।